हेलो बच्चों, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुग्रीड। आज हम क्या लेके आए हैं? आज हम लेके आए वन शॉट वीडियो किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली हमें ये देखना होगा कि एटम्स क्या होते हैं। अभी तक आपने पढ़ा होगा एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो आज वही सबको हम बहुत कंसाइज वे में, बहुत प्रिसाइज्ड वे में देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या स्कूल पर्पस से इम्पोर्टेंट है, किससे तुम्हारे स्कूल में मार्क्स बनेंगे और कहाँ तुम गलती करने से बचने वाले हो। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास। आपके पास है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटम क्या होता है। अगर हम स्टार्ट करते हैं कि एटम क्या होता है, आप सबको पता है कि एटम क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या है एटम? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मैटर क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको सिंपल सिंपल एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना है कि एनीथिंग एनीथिंग anything which occupies anything which occupies space, यानी कुछ ऐसा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वही क्या है? तुम्हारा मैटर है। यस, तो देखो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या है यहाँ पे? तो आपका एटम है। ये क्या है? तो इनडिविजिबल है। हाँ आई नो, आप बोलोगे मैम ये स्टेटमेंट तो बाद में रॉन्ग प्रूव होता है, पर अभी के लिए हमें क्या देखना है? ये देखना है कि ये इनडिविजिबल है। फिर क्या लिखा है? तो ये जब फर्दर लोगों ने तो बोल दिया कि इनडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि यार एटम कैसे डिवाइड नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीजें देखी, फिर पता चला ओह एटम तो फर्दर डिवाइड हो रहा है। किसमें डिवाइड हो रहा है एटम फर्दर? तो उसको आप कहोगे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो फर्दर डिवाइड हो रहा है तीन चीजों में। क्या है वो तीन चीज? तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन, वो है आपका प्रोटॉन, वो है आपका न्यूट्रॉन। जैसे कि मैं ये पिक्चर में देख रही हूँ पार्ट्स ऑफ एन एटम, अभी तो मैं देख रही थी कि वो इनडिविजिबल है, फर्दर इसके पार्ट्स कहाँ से आए? तो देखो ये क्या है, तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन बीच में बैठा हुआ है, छुप छुपा के बोला मुझे मत देखो यहाँ पे। तो प्रोटॉन है यहाँ पे। प्रोटॉन के आजू बाजू क्या है? तो देखो देखो देखो, कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये प्रोटॉन अकेला नहीं था, उसके साथ कौन था? उसके साथ था न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बच्चे लोग, इसीलिए वहां लिखा है न्यूट्रल। और यहाँ पे तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, यही वो चीज है जो अपने अंदर क्या लेके बैठा है? अपने अंदर लेके बैठा है प्रोटॉन्स, और क्या लेके बैठा है? न्यूट्रॉन्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। क्या देखा आपने? ये देखा कि आपका एटम है वो क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। फिर क्या देख रहे हो? इनडिविजिबल है। फिर क्या देख रहे हो कि पता चला ओ फर्दर वो डिवाइड हो रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन है वो सब एटॉमिक? इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो देखा ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल्स है। यानी यानी दे डोंट हैव चार्ज ऑन दैम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? देखो देखो आगे हमारे पास है थियोरी। थियोरी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। कौन है? डाल्टन बोले वेट 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 वेट, आई विल गिव यू द थियोरी। क्या थियोरी दिया? देखो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला? देखो यहाँ पे तुमको मैंने कंपेयर करके बताया है कि डाल्टन भाई साहब क्या बोल के गए थे और आज के साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं। समझ आया? डाल्टन क्या बोल के गए? व्हाई वी आर देन स्टडी डाल्टन? बिकॉज वो उन्होंने हमें फाउंडेशन दिया, उन्होंने हमें
सारी चीजें बताई। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको टॉपिक में डायरेक्टली डिफरेंस ही समझा दिया है कि डाल्टन ने क्या चीजें बोली, क्या गलत चीजें बोली, और उसको सुधार के हमने दे दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये है तुम्हारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या है, डाल्टन ने तो बोला था ओ हो एटम डिवाइड नहीं होगा, कुछ भी कर लो 500 के साथ एटम डिवाइड नहीं होगा। बट मॉडर्न थ्योरी बोला डिविजिबल है, डिविजिबल है। और ये जो डिविजिबल है वो तुम अभी देख के आए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किसमें डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने। इन्होंने बोला इनडिविजिबल है, हमने बोला डिविजिबल है। इन्होंने बोला कि इसमें सारे जो भी एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आइसोटोप जैसा फीचर्स होता है। क्या है वो आइसोटोप्स, आगे बताऊंगी। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी नहीं, आप ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इन्होंने बोला भाई डिस्ट्रॉय विस्ट्रॉय कुछ होगा नहीं, उनके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैटर इज मेड अप ऑफ इंडिविजुअल एटम दैट वी नो वेरी वेल। फिर क्या लिखा है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन ले रही हूँ तो ये हाइड्रोजन कहीं पे भी मैं ले लूं, इसकी वैसे ही प्रॉपर्टी होगी, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, चाहे वो किसी के साथ क्लोरीन के साथ। इंडिविजुअली हाइड्रोजन एटम विल हैव सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। ठीक है, फिर क्या दिया है देखो, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। यू नो वेरी वेल। कैसे मैम, कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपके पास है H2O, आपके पास है H2O। यहाँ पे अगर मैं रेशियो निकालूं तो अगर देखोगे आप तो ये है 2, इसका क्या रेशियो है 2:1। 2:1 क्या रेशियो है, 2:1। तो ये हुआ ना सिंपल रेशियो, हुआ कि नहीं हुआ, यस हुआ। इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट है कि जो नंबर ऑफ रेशियो है वो कैसा रहेगा, ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। कैसा रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। नाउ एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये जो तुम्हारा स्टेटमेंट है ना बच्चे लोग, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन्होंने बहुत सिंपल चीजें बोल दी, बहुत सिंपल चीजें बोल दी कि ना तुम चीजों को बिगाड़ सकते हो, ना तुम चीजों को बना सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, व्हाट वी आर हैविंग। सो एक्सपेरिमेंट आया, ओहो तुमने तो लिख दिया फटाफट कि प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, तुमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, तुमने लिख दिया न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि वो डिस्कवरी हुई कैसे, क्या चीज किया था, कैसे पता चला कि भाई ये जो पार्टिकल जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पार्टिकल्स आ रहा है वो प्रोटॉन है, कैसे। तो देखो उसके लिए मेथड है तुम्हारे पास, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। व्हाट वी आर हैविंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। नाउ क्या लिया है हमने, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं, सिंपल लिया है डिस्चार्ज ट्यूब, सिंपल लिया है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिया है बच्चे लोग, डिस्चार्ज ट्यूब। और क्या लिया है उसके साथ, तो देखो एक साइड हमने रखा है कैथोड, एक साइड रखा है हमने एनोड। कैथोड एंड एनोड। अभी कैथोड और एनोड क्या है मैम, समझ नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं, ये लोग आपके मेटल प्लेट्स है। क्या है बच्चे लोग, मेटल प्लेट्स है। क्या है, मेटल प्लेट्स है। तो मेटल प्लेट्स में आप दो ले रहे हो, आप ले रहे हो कैथोड एंड आप ले रहे हो एनोड, कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो क्या किया हमने, कैथोड और आपका एनोड, यहाँ पे देखो इनको कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज जनरेटर से। किससे कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज जनरेटर से। क्यों, हमें क्या जरूरत थी, तो हमें भाई इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी थी, हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कैथोड लगा दिया, यहाँ पे मैंने एनोड लगा दिया। ये जो पूरा अपीयरेंस दिख रहा है आपको, इसको आप कहोगे डिस्चार्ज ट्यूब। क्या कहोगे,
डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अब अंदर तुमको कंडीशन रखनी पड़ेगी, तो क्या कंडीशन रखेंगे, तो हम रखेंगे इनर्ट एयर। क्या रखेंगे, इनर्ट एयर, यानी ऐसा जिसका लो प्रेशर हो, जिसका प्रेशर हाई ना हो। नहीं चाहिए हमें प्रेशर वाली जिंदगी, वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या रखा है, लो प्रेशर, ठीक है। सो एयर एट वेरी लो प्रेशर, वैक्यूम पंप लगा दिया, हमने स्टार्ट किया। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, हमने क्या ऑब्जर्व किया, ओ यहाँ से कुछ ना कुछ तो रेज गए, ओ यहाँ से कुछ ना कुछ तो रेज गए। तो अब क्वेश्चन हुआ कि ये रेज कैसे हैं, क्या ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, क्या ये नेगेटिवली चार्ज रेज है। तो किया कुछ नहीं, हमने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगाया जिसका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक मेटल प्लेट लगाया जिसका नेगेटिव चार्ज है। फिर हमने जैसे ही लाइट पास की, जैसे ही लाइट भेजी, क्या हुआ, हुआ ये कि ये जो तुम्हारे माइनस वाले थे, ये जो रेज निकल रहे थे, वो सीधे डाइवर्ट हो गए, सीधे डाइवर्ट हो गए प्लस प्लेट के पास, सीधे डाइवर्ट हो गए प्लस प्लेट के पास। अब क्या हुआ, तो मुझे पता चल गया कि ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, यू नो वेरी वेल। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स हो गए। होने के बाद क्या हुआ, दोनों में बॉन्ड बना, यानी ये सारे रेज इधर डाइवर्ट हो गए। मुझे कंक्लूजन मिला कि जो रेज बाहर निकल रही थी उसके पास चार्ज था माइनस, चार्ज था नेगेटिव, नेगेटिव माइनस, और उसी को मैंने कहा है इलेक्ट्रॉन, उसी को मैंने कहा है इलेक्ट्रॉन। और कहा है कैथोड रेस, क्या कहा है, कैथोड रेस। व्हाई वी हैव रिटन कैथोड रेस, क्योंकि हमें पता है कहां से रेस बाहर निकली, कैथोड में से। आई होप क्लियर है आपको। चलो सेम, अब क्या है आपका, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सेम हाई वोल्टेज सोर्स लगाया, भाई वोल्टेज तो चाहिए चाहिए चाहिए, हाई वोल्टेज सोर्स लगा दिया, यहाँ पे एनोड रखा, बीच में मैंने रखा परफोरेटेड कैथोड। व्हाट इज परफोरेटेड कैथोड, यानी उस कैथोड के अंदर थोड़े थोड़े जगह पे स्पेस पे होल्स होंगी जहां से चीजें पास करेंगे, क्या करेंगे, पास करेंगे। देखो यहाँ पे आपने क्या लिया है, एनोड लिया, यहाँ पे आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज सोर्स कर दिया, यहाँ पे भी आपने क्या किया, गैस को लो टेम्परेचर पे रखा, ठीक है। यानी हमें तो भाई प्रेशर नहीं चाहिए था, हमें लो प्रेशर चाहिए था, हमने लो प्रेशर कर दिया। लो प्रेशर करने के बाद क्या किया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया, फिर यहाँ पे हमने स्क्रीन लगा दी ZNS की। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने रेज पास किया, जैसे ही यहाँ से हाई वोल्टेज सोर्स गया, क्या हुआ, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें बाहर निकल के आई, पॉजिटिव चीजें बाहर निकल के आई, और वो ऐसे पास होते हुए निकल गई, और यहाँ पे कुछ रेड जैसा ग्लो होने लगा, ग्लो होने लगा। तो हमें क्या समझ आया, कुछ ना कुछ तो गया है। कैसे पता करेंगे, तो पता करेंगे सिंपल, यहाँ पे भी लगाएंगे हम मेटल प्लेट जिसके पास होगा प्लस चार्ज, यहाँ पे लगाएंगे हम मेटल प्लेट जिसके पास होगा माइनस चार्ज। अगर ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट, सो हियर आल्सो क्या होगा, यहाँ से बेचारे प्लस वाले इधर उधर जाते जाते कहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे, माइनस के साइड। एंड फ्रॉम देयर वी गॉट टू नो कि यस ये क्या है, ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन, और इसके पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव। क्या चार्ज है, पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डन। अब इसको और क्या कह सकते हो आप, इसको आप कहोगे एनोड रेस, क्या कहोगे, एनोड रेस, यस। चलो अब ये सब तो बता के चले गए, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब सब आए इकट्ठी की, बोला गया कि ये जो तुमने बता तो दिया कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, अब इनकी स्टेबिलिटी का क्या, ये कैसे स्टेबल होंगे, कैसे पता चलेगा। तो सबने अपनी अपनी थ्योरीज देनी शुरू की कि हाँ ऐसा कर दो, हाँ नहीं ऐसा है। हमें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि कौन कहाँ है, क्या इलेक्ट्रॉन्स अंदर है, क्या प्रोटॉन्स अंदर है। तो आई थॉमसन ने बोला रुको रुको रुको, आई विल से यू। तो पहला है आपका की मॉडल्स ऑफ द एटम, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें देखेंगे कि किसने क्या मॉडल दिया है। तो सबसे पहले है आपका थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल है, थॉमसन मॉडल। बहुत सिंपल था,
तरबूज खा रहे थे, उनको आइडिया आया, ओ जो रेड पोर्शन है वो हो सकता है प्रोटॉन, और उसके अंदर जो बीज है, जो बीए डले हुए हैं, क्यों ना वो इलेक्ट्रॉन हो। होगा कैसे नहीं, क्योंकि तुम्हारे प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया हुआ है, न्यूट्रल स्टेबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ से उनके दिमाग में आया कि ये मेथड तो कैसे है, देखो ये उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा जो पोर्शन है रेड वाला वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब उसके अंदर जो ये तुमको दिख रहे हैं, बीज दिख रहे हैं, बीए दिख रहे हैं, ठीक है, सीड्स दिख रहे हैं, उसको बोल दिया सीड्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है वो, इलेक्ट्रॉन बोल दिया उसको, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन बोल दिया। मॉडल हो गया फ्लॉप। बट यहाँ से उनके मॉडल से एक चीज पता चली, ये पता चला कि यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलाइज कर रहा है, न्यूट्रल स्टेबिलिटी दे रहा है। जैसे कि यहाँ देखो, ये तुम्हारा एटम मॉडल है, यहाँ पे देखो जितने भी प्लस चार्ज होंगे उसको कौन स्टेबल कर रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट उसके नेगेटिव चार्ज, प्रेजेंट उसके नेगेटिव चार्ज। क्लियर। सो यही लिखा है, देखो atom is a sphere, atom is a sphere of positive charge with electrons embedded in it, यानी एक बड़ा सा स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और जिसके अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मैंने अभी तुमको बताया कैसे ये डिफाइन आया, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव किसको बैलेंस कर रहा है, नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और इस मॉडल को तुम्हारे स्कूल में पूछेंगे, बताओ थॉमसन मॉडल को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए प्लम पुडिंग मेथड या प्लम पुडिंग मॉडल। इज इट सो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी आर हैविंग अनदर मॉडल, रुदरफोर्ड। ये तो बेकार है थॉमसन का, मैं तुमको बताता हूँ क्या होता है। तो देखो रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि बड़ा सा रेडियो एक्टिव सोर्स ला के रख दिया। अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से अल्फा रेज बाहर निकलेंगे, बहुत एकदम रेडियो एक्टिव, ठीक है, ला के रख दिया उन्होंने। अब क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गोल्ड फॉइल रख दिया। क्या रख दिया, गोल्ड फॉइल, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल, गोल्ड रख दिया। यानी मैं ये समझ सकती हूँ कि गोल्ड फॉइल रखा तो उसके अंदर एटम्स किसके होंगे, तो उसके अंदर एटम्स होंगे गोल्ड के, होंगे कि नहीं होंगे, तो मान लिया हमने ये गोल्ड के एटम्स है, तो ये आपका गोल्ड फॉइल हो गया। ये बाहर क्या रखा, बाहर रख दिया डिटेक्टर, क्या रख दिया बाहर, डिटेक्टर रख दिया। अब क्या किया, यहाँ पे डिटेक्टर रखने के बाद यहाँ पे स्क्रीन रख दी थी। कौन सी स्क्रीन थी वो, तो वो स्क्रीन थी ZNS की। कौन सी स्क्रीन थी, ZNS की। जैसे ही रेज उस पे गिरते वो क्या करता, वो ग्लो हो जाता। क्या करता, वो ग्लो हो जाता, ठीक है। तो हमें ऐसा था कि अगर हम यहाँ से पास कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, अगर वहां पे स्क्रीन पे जाके टच हो रहा है तो वहां पे मुझे क्या देखने मिलेगा, ग्लो देखने मिलेगा, ठीक है। तो हुआ भी ऐसे, जैसे ही रेडियो एक्टिव सोर्स ऑन किया, बीम्स चालू हुई, कंटिन्यूअस सारी बीम पास होते हुए जा रही है, ZNS स्क्रीन ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है। फिर आया ट्विस्ट ये आया कि अप्रोक्स 20,000 जो रेस पास हुई उसमें से एक दो रेस डिविएट होके वापस आ गई। ओ शिट, अब क्या, एक दो जो रेस डिविएट होके वापस आई, क्वेश्चन हुआ अब क्या, ये क्यों वापस आया यार, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। तो जैसे ही रेस डिविएट होके वापस आई तो उन्होंने तुरंत कंक्लूजन ये लगाया कि मेरा जो एटम है वो एक हार्ड स्फीयर है, जिसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। जिसके अंदर क्या है, बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है। उस एम्प्टी स्पेस के अलावा उसके अंदर और भी कुछ हार्ड जैसा स्फीयर प्रेजेंट है, जहां पे अगर लाइट टकरा रही है तो वो क्या कर रहा है, उसे रिटर्न कर रहा है। अगर वो रिटर्न नहीं करता, अपने अंदर ले लेता, तो क्वेश्चन होता कि ये
क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, पर रिपेल करके लाइट वापस आया है, वापस उसने भेज दिया लाइट को, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑपोजिट चार्ज होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो वो पॉजिटिव चार्ज से उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। उन्होंने बोला कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, और ये एक हार्ड स्फीयर ऑफ मास है। ये उनका कंक्लूजन था यहाँ पे। तो देखो, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम में एम्प्टी स्पेस बहुत सारा है, बहुत सारा। फिर एट अ सेंट्रल, यानी सेंट्रल पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं, प्रोटॉन्स कंटेन करते हैं। फिर क्या लिखा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये तुम्हारा न्यूक्लियस और आजू बाजू जो भी प्रेजेंट है उसको मैंने क्या बोल दिया, ऑर्बिट। क्या बोल दिया, ऑर्बिट बोल दिया। और यहाँ पे ही वो प्यारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे वो क्या करने वाले हैं, रिवॉल्व। इज इट सो? यस। चलो फिर आगे, व्हाट वी आर हैविंग नेक्स्ट मॉडल, बोर्स मॉडल। बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था बोर्स मॉडल। क्या किया उन्होंने, ये तो हमें पता चल गया था, यहाँ पे चीजें तो हमें पता चल गई थी कि हाँ ठीक है, ये प्रोटॉन, ये हार्ड स्फीयर है, इसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। ये भी पता चल गया कि आजू बाजू ऑर्बिट्स होता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। बट इन्होंने क्या किया, उस ऑर्बिट का नाम देना शुरू किया। इन्होंने बोला कि जो न्यूक्लियस की सबसे पहला वाला ऑर्बिट होगा, जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट होगा, उसको मैं कहूंगा के ऑर्बिट। मैं के शेल भी लिख सकती हूँ, मैं के ऑर्बिट भी लिख सकती हूँ, मैं के शेल भी लिख सकती हूँ, ऑर्बिट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, जो दूसरा है वो तुम्हारा एल शेल है, जो तीसरा है वो तुम्हारा एम शेल है, जो चौथा ऑर्बिट आएगा वो तुम्हारा एन शेल आएगा। उन्होंने ऑर्बिट को डिनोट किया स्मॉल एन से, जहां पे तुम्हारा एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। उसके ऊपर उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिया, के, एल, एम या तो एन। क्लियर? ठीक है, तो वही लिखा है, देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम शेल्स कह सकते हैं। फिर अराउंड द न्यूक्लियस, यू नो वेरी वेल, ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल। मतलब अगर मान लो के शेल पे तुम घूम रहे हो तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, एल शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी, एम शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। नहीं, हर एक शेल का अपना अपना एनर्जी लेवल होगा, अपना अपना फिक्स्ड वैल्यू होगा। क्लियर? फिर क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास है की कॉन्सेप्ट क्या क्या। तो हमने ये पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन शेल्स क्या होता है। तो कंसिडर करो, ये आपके पास है एक्स, यहाँ पे ए, यहाँ पे जेड। अब ये एक्स वो वाली एक्स नहीं है, प्लीज हाँ थोड़ा सा वापस आओ। ये आपकी एक्स, सॉरी ये एक्स है। एक्स को हमने क्या लिया है, यहाँ पे एलिमेंट लिया है। क्या लिया है, एलिमेंट लिया है, ठीक है। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मान लो कि x इक्वल्स टू मैंने ले लिया कार्बन। क्या ले लिया, कार्बन ले लिया। अब हियर जो A है, A stands for atomic mass. A stands for atomic mass. Is it so? Yes, A stands for atomic mass, and here Z stands for atomic number. Z stands for atomic number. So अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पे मेरी Z यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास है कार्बन का 12। क्या है, 12। तो मुझे अगर इसके लिए लिखना हो इस वाले फॉर्म में, तो मैं लिखूंगी कार्बन 12। यहाँ पे क्या है उसका एटॉमिक नंबर 6। यस, समझ आया आपको, आप किस तरह से लिखने वाले हो, इस तरह से लिखोगे। तो ये तुम्हारा एटॉमिक मास हो गया, ये तुम्हारा एलिमेंट जिसको आपने डिनोट किया एक्स से, ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर।
तो देख लो एक बार डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि तुम्हारा तुम्हारा जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें प्रेजेंट होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। हाँ, आई नो कि वो इक्वल्स टू होते इलेक्ट्रॉन्स के, पर हम उसको नेग्लेक्ट करते बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू काफी ज्यादा स्मॉल है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्लियर? फिर क्या है? फिर है तुम्हारा मास नंबर। क्या है? मास नंबर है। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर कितने तुम्हारे प्रोटॉन्स हैं प्लस तुम्हारे कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है। तुम्हारे एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, तुम्हें ये तो पता है कि यहाँ पे भी प्रोटॉन कॉमन है एटॉमिक मास में, यहाँ एटॉमिक नंबर में भी प्रोटॉन कॉमन है। तो अगर मुझसे पूछेंगे ही स्कूल में कि बताओ इसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो उस सिनेरियो के लिए मैं सिंपल सा क्या करके आऊंगी? तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई न्यूट्रॉन निकाल के दिखा दो हमको, तो ज्यादा सोचना नहीं है, बोलेंगे ये लो न्यूट्रॉन निकाल देता हूँ। सिंपल करना है आपको, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करना है। क्या करोगे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर कार्बन वाला केस कंसीडर करें तो यहाँ पे एटॉमिक मास है 12, एटॉमिक नंबर है 6, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे न्यूट्रॉन मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी है? कितनी वे न्यूट्रॉन है? तो 6 है। इस तरह से आप हमेशा न्यूट्रॉन निकालेंगे, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर? लास्ट आपका नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? तो आपको पता है न्यूक्लियस में दो लोग रहते हैं। कौन है वो दो लोग? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसको मैं कंबाइनिंगली क्या कहूंगी? मैं कहूंगी न्यूक्लियॉन्स। क्या कहूंगी? न्यूक्लियॉन्स। देखो जब वो साथ में है तो उसको आप कहोगे पैर, जैसे हम होते हैं ना, ये कपल कितना अच्छा है, उसी तरीके से वो कपल में अगर प्रोटॉन है, वो कपल में अगर न्यूट्रॉन है, तो उनका हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तो नाम देंगे न्यूक्लियॉन्स। क्या नाम देंगे? न्यूक्लियॉन्स। अब है आपका इलेक्ट्रॉन शेल्स। तो क्या है इलेक्ट्रॉन शेल्स? तो ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये तो हमने देख लिया है कि बाहर की ऑर्बिट को शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं। क्लियर? यस। फिर क्या दिया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वैलेंस हमें पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? तो देखो, कार्बन, अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है बच्चे लोग, कितना है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर है उसका 6। कितना है? एटॉमिक नंबर 6 है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 एंड 2p2, क्योंकि इसका कितना नंबर है? 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ना समझ आए तो हम इस तरह से लिखेंगे 2,4। कैसे लिखेंगे? 2,4। ठीक है। सो यानी अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इसकी वैलेंसी कितनी है, तो मैं बोलूंगी यार तो बहुत सिंपल है, 4 है आउटर मोस्ट में, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी कोई वैलेंसी आपको पूछ ले कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सिंपल देखना है कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ सी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन्स इन द outermost shell of an atom, रोल क्या है? दे डिटरमाइन द वैलेंसी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। वो क्या बताएगा? उसकी वैलेंसी कितनी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर उसकी वैलेंसी 1 है तो हम बोल देंगे हो मेटल है। अगर उसकी वैलेंसी माइनस में आ रही तो हम बोल देंगे ये नॉन मेटल है। -3 है, -2 तो बोल देंगे नॉन मेटल है, ये तो गेन करने वाला है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या देखूंगी? पहले एटॉमिक नंबर देखूंगी, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया, और काउंट करूंगी कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लियर?
फिर क्या दिया है, एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर अगर किसी के पास +1 है आउटर मोस्ट में, +1 है, तो ये बेचारे इनकी वैलेंसी हो गई सेम, और ये क्या करेंगे, तो ये सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनका जो बिहेवियर होगा, वो कैसा होगा, सिमिलर होगा। भाई भाई इस तरह से सिमिलर, ठीक है। फिर क्या है, एग्जाम्पल देख लो, आपके पास लिथियम है, आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है। अगर आप जाओगे ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तो आप देखोगे इनके आउटर मोस्ट में 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये किसी ना किसी कारण के वश में है और अच्छा बिहेव कर रहे हैं, यानी आपका इसका भी +1, इसका भी +1, इसका भी +1, तो ये सब क्या है, तो ये सब सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। फिर क्या है, एलिमेंट्स विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है, सेम होगा तो सेम बिहेव करेंगे, डिफरेंट होगा तो डिफरेंट बिहेव करेंगे। फिर क्या है, अब इसी के ऊपर से, वैलेंसी के ऊपर से हम चीजें डिटरमाइन करते हैं कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन मेटेलॉइड्स है, कौन नोबल गैस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैस। अब क्या देख रहे हो, तो एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको तुम बिना सोचे समझे लिख के आओगे कि वो तो मेटल है भाई। वो बोलेगा तू ले जा, मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तू ले जा। समझ आया। अब क्वेश्चन होता है ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट रूल मतलब कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो ये ट्राई करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ताकि वो कैसा फील कर सके, स्टेबल फील कर सके, उनको अच्छा लगे, उनको एकदम अच्छा फील हो। तो अगर ये नहीं हो रहा है, तो या तो आइदर वो ये करने के लिए +1, 1 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, बोलेगा ले जा, आई डोंट वांट, और अगर 1 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो बोलेगा प्लीज दे दे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, लूज करेंगे, और जो तुम्हारे नॉन मेटल्स होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो वही लिखा है, एलिमेंट्स जिनके पास 4 या तो 5 या तो 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस ऑर्बिट में, वो क्या करते हैं, दे टेंड टू गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नोबल गैस क्या है, तो ऑब्वियस बात है, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे। नोबल हो गए, स्टेबल लाइफ जी रहे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो फर्दर हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप्स एंड अदर एलिमेंट्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स, कभी भी आइसोटोप्स आपको दिखाई देना, तो आपको बिना सोचे समझे समझ जाना कि ठीक है आइसोटोप्स है ना। तो मेरे को याद है मैम ने ऐसे बताया था, एक्स है, एक्स एलिमेंट, हमारी नहीं, एलिमेंट का एक्स, ऊपर ए है, नीचे जेड है, ये है मेरा एटॉमिक मास, ये है मेरा एटॉमिक नंबर, ये है क्या है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे, जो भी आपके पास आइसोटोप्स होते हैं, उनकी जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास टॉप, टीओपी टॉप, ये है टॉप। तो टॉप पे जो एटॉमिक मास है वो हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। मतलब अगर मैं देख लूं आइसोटोप, तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है 2 1 और 3 1। दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एज यू कैन सी यहाँ पे एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। क्लियर। तो देखो आइसोटोप किस में देखने को मिलता है, सेम एलिमेंट्स में। अदर एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे लोग, अभी दिखाया मैंने कि सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। या यहाँ पे तुम्हारा सेम मास नंबर होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा। यहाँ पे तुम्हारा डिफरेंट मास नंबर होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा सेम प्रोटॉन्स होंगे
और डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे तुम्हारे डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे। तो देख लेते हैं एक बार क्या दिया है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि उसका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। क्लियर? चलो फिर आगे आगे क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। ये सेकेंड हाफ पोर्शन ऑफ आपका चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जब भी आए, जब भी ये बॉन्डिंग वर्ड आए तो तुमको समझ जाना है तुमने किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाया होगा। तुमने नहीं, एलिमेंट ने बनाया है। क्या बनाया है? किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाया है। क्या बनाया है? बॉन्ड। वो बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या तो वो आयोनिक बॉन्ड बना ले। क्या बना ले? कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, या तो क्या बना ले? आयोनिक बॉन्ड बना ले। कोवेलेंट या तो आयोनिक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्ड कब बनेगा, कब एक दूसरे को पसंद आएंगे? जब अट्रैक्शन होगा, प्यार होगा। तो वही लिखा है, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन that holds atom together to form what? To form एक एटम से ज्यादा पैर बनना, मॉलिक्यूल्स बनना। ठीक है, फिर क्या है? रीजन, एटम्स कंबाइन टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों कर रहे हैं? ताकि स्टेबिलिटी हो, खुश रहे, इसी चक्कर में बॉन्ड बनता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट ऑफ द नोबल गैस। नोबल गैस का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट। ऑक्टेट समझाया। ड्यूप्लेट मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एनर्जी की बात करते हैं तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं कुछ ना कुछ तो रिलीज होता है, प्यार होता है, हवा चल रही है। ठीक है, so energy is released when a bond is formed, making the resulting molecule more stable. Clear? चलो फिर आगे, केमिकल बॉन्डिंग एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या लिख सकते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और क्या है मेरे पास? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्ड स्टडी करेंगे क्या होता है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, formed by the complete transfer of the electrons from a metal to a non-metal। अगर एग्जाम्पल देखोगे आप इसका तो आपको समझ आएगा एग्जाम्पल में कि मैंने ले लिया है Na, मैंने ले लिया है Cl, इसके पास +1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, -1 इलेक्ट्रॉन ही नहीं। ये बोल रहा है तू मुझे अपना इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ये क्या बोलेगा? ये कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है तू प्लीज मेरा साथी बन जा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मेरे को, मेरे साथ बॉन्ड बना ले। तो ये क्या करेगा? तो ये बोलेगा चल ना ठीक है बना लेता हूँ। तो ये हो जाएगा NaCl, यानी Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दिया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, जब ये दोनों अलग होंगे तो ये बनेंगे Na+ एंड Cl-। क्लियर? तो यही लिखा है, देखो यहाँ पे Na तुम्हारा मेटल है, Cl तुम्हारा नॉन मेटल है। तो देखो, द मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयंस, वेयर एज जो आपका नॉन मेटल है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन, जिसको आप क्या लिख के आओगे एग्जाम में? एनायन। इनके बीच में जो फोर्स है, इनके बीच में जो प्यार मोहब्बत है, उसको आप लिख के आओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिख के आओगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड। अब होता है चॉकलेट आता है, हम इक्वली शेयर करते हैं, चल ना तू भी आधा खा मैं भी आधा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये नहीं कि तू ले जा पूरा इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बिटवीन, कैसे? कोवेलेंट कैसे बिटवीन बॉन्ड बना रहा है? तो ऐसे लोगों के बीच में जो कि नॉन मेटल हो। नहीं, हमें कोई मेटल के साथ नहीं चाहिए, हम तो नॉन मेटल में बनाएंगे, हम प्रॉपर शेयरिंग करेंगे। हम ये नहीं करेंगे तू 1 इलेक्ट्रॉन ले ले मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूँ, नहीं, हम प्रॉपर नॉन मेटल के बीच में बनाएंगे। क्या होता है नॉन मेटल के बीच में? तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में बन गया। कैसे बन गया? तो देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले के भी 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों नॉन मेटल, दोनों ने क्या बोला? चल ना बॉन्ड बना लेते, दूसरों को अपनी को जरूरत नहीं, हम अपने ही
कम्युनिटी में बॉन्ड बनाएंगे, तो इन्होंने सिंगल बॉन्ड बना लिया। फिर डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में दो, यहाँ पे ऑक्सीजन को दो बॉन्ड की रिक्वायरमेंट थी, दोनों ने आपस में ही बॉन्ड बना लिए, बोले हमें किसी और के पास नहीं जाना, हम नहीं जा रहे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन क्या करेगा, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा दूसरे नाइट्रोजन के साथ कि भाई हम किसी और के साथ शेयरिंग वेयरिंग नहीं कर रहे, हम खुद में ही बॉन्ड बना रहे, हम उसी में स्टेबल है और हमारी कम्युनिटी है कोवैलेंट बॉन्ड, हम वैसा ही करेंगे, इक्वल शेयरिंग करेंगे। ठीक है, चलो आगे। आगे है आपके पास जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड है वो फर्दर डिवाइड होता है, कौन, कोवैलेंट बॉन्ड, नॉट आयोनिक। कोवैलेंट बॉन्ड फर्दर डिवाइड होता है नॉन पोलर एंड पोलर में, नॉन पोलर एंड पोलर में। पहले तो पोलर देखो, पोलर, पोलैरिटी, डायपोल, कैसे डायपोल बना, तो आपने देखा जैसे ही NaCl के बीच में बॉन्ड बना, प्यार मोहब्बत हुआ, दोनों अलग हो गए। Cl की फितरत, वो क्या किया, वो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर थे लेके भाग गया, जैसे ही वो लेके भागा इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यानी यानी यहाँ पे दो पोल डेवलप हुआ। क्या है वो दो पोल, तो एक है पॉजिटिव पोल, एक है पॉजिटिव पोल और एक है नेगेटिव पोल, एक है नेगेटिव पोल, यानी इनके बीच में क्या डेवलप हुआ, इनके बीच में पोलैरिटी डेवलप हुई। क्या डेवलप हुआ, पोलैरिटी। तो वही लिखा है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है हमको अनइक्वल है बेचारे, बिल्कुल अनइक्वल है। स्लाइड पॉजिटिव एंड स्लाइड नेगेटिव एंड वो भी हमको दिख रहा है, पोल्स बन रहे हैं वो भी हमको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन डिफरेंट एटम्स वो भी दिख रहा है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। अब आ जाओ नॉन पोलर पे, नॉन पोलर पे क्या है, इक्वल शेयरिंग होगा, भले होगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बराबर बराबर शेयरिंग, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला नहीं है, कोई पोल्स नहीं होगा, बहुत रिलैक्स है, चिल है भाई, हम पता ही हमारे साथ चीटिंग नहीं करेगा, उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आर बिटवीन आइडेंटिकल एटम, जो आपने पहले आप देखकर आए हो। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर का वन शॉट सीरीज खत्म होता है। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, जस्ट मैसेज करो कमेंट सेक्शन में, हम देखेंगे, रिप्लाई करेंगे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।